यदि गर्भ धारण करना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, तो मां बनना प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार होता है। एक ऐसा खूबसूरत एहसास जिसकी अनुभूतियां नारी के जीवन में सुखद स्मृतियों का अनमोल खजाना होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अशिक्षा, जानकारी की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कुपोषण और कच्ची उम्र में विवाह मां बनने के खूबसूरत एहसास पर पानी भी फेर सकता है। इन्हीं बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व और टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सशक्त नारी और स्वस्थ बच्चे से सशक्त भारत की साकार होती परिकल्पना पर एक अंतरंग रिपोर्ट। कहते हैं कि माँ बनना एक औरत के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत हिस्सा होता है और हर माँ ये चाहती भी है कि उसका प्रसव सुरक्षित हो। इसके लिए वह प्रयास भी करती है, लेकिन जरा सी चूक या लापरवाही या फिर जानकारी की कमी गर्भ को नुकसान भी पहुंचा सकती है। यदि महिलाएं किसी भी समाज की मजबूत स्तंभ होती हैं, तो बच्चे देश के भावी भविष्य। लेकिन जब हम महिलाओं और बच्चों की पूरी देखभाल करेंगे, तभी तो देश का विकास संभव है। आप सभी जानते हैं कि एक परिवार में स्वस्थ बच्चे के जन्म देने के लिए माँ का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और माँ की जो है मृत्यु ना हो, माँ को बीमारी ना लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना नियमित रूप से चेकअप करवाएं। कोई बीमारी हो उसकी जांच करवाएं, उसको ठीक करवाएं, उसका इलाज हो और बच्चे की ग्रोथ या बच्चे का ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं ये देखें। हमारे देश में मातृत्व मृत्यु दर की अधिकता को देखते हुए सुरक्षित मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की गई है। अब सुरक्षित मातृत्व हर गर्भवती का अधिकार है। ज्यादातर मातृ मृत्यु की वजह बच्चे को जन्म देते वक्त अत्यधिक रक्तस्राव के कारण होती है। इसके अलावा इन्फेक्शन, असुरक्षित गर्भपात या ब्लड प्रेशर भी मुख्य कारण होते हैं। एक महिला की जीवन में जो सबसे बड़ा खतरा रहता है वो गर्भावस्था के दौरान है और बच्चा पैदा करने के दौरान है। एक सुरक्षित मातृत्व और एक नया बच्चा पैदा करना एक पुनर्जन्म के बराबर है। अगर 500 मिलीलीटर से ज़्यादा ब्लड महिला का बच्चा होने के बाद जाता है तो उसको पीपीएच कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज, और ये ऐसी स्थिति है जिसमें माँ की जान जाने के बहुत ज़्यादा खतरे रहते हैं। आप देखें तो हमारी मातृ मृत्यु दर अगर महिला जो है 19 साल से पहले गर्भवती हो जाती है तो बहुत ज़्यादा होती है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़्यादा होती है, खून की कमी होती है और उसके अलावा जब प्रसव होता है उसमें प्रसव में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं क्योंकि उनकी हड्डियाँ जो हैं, नीचे की हड्डियाँ जो हैं पूरी तरह से बनी नहीं होती हैं, तो उसमें प्रसव में मुश्किल होती है। प्रसव में बच्चे की भी मौत हो सकती है और माँ को भी परेशानी हो सकती है। तो ये बाल विवाह, इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि भी 18 साल से पहले शादी ना करें। तो कम से कम 18 साल से पहले शादी होने से और जल्दी उससे पहले गर्भ ठहरने से माँ को बहुत ज़्यादा खतरे हैं प्रसव के दौरान और गर्भावस्था में। गर्भावस्था में जो माताएं हैं उनकी जीवन की चिंता कभी-कभी बहुत सताती है। हमारे देश में हर वर्ष लगभग 3 करोड़ महिलाएं गर्भावस्था धारण करती हैं, लेकिन कुछ माताएं प्रसूति के समय मरती हैं। कभी माँ मरती हैं, कभी बालक मरता है, कभी बालक और माँ दोनों मरते हैं। गर्भावस्था के दौरान या बाद में खून की कमी, प्रसव संबंधी संक्रमण, हाई बीपी,
न जाने कौन सी तकलीफ कब उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही मातृ मृत्यु दर को गंभीरता से लिया और प्रसूति की मौत को कम करने के लिए सुरक्षित मातृत्व अभियान के साथ कई योजनाओं की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक ऐसी पहल है जिससे कि माँ और बच्चे दोनों को हम सुरक्षित कर सकें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि माताएं ये दिन 9 तारीख याद रखें और हर महीने 7 महीने तक हर महीने जाके डॉक्टरी जांच कराएं किसी भी सरकारी अस्पताल में। 8वें महीने में हर 2 हफ्ते में जाके जांच करानी है। पहले 7 महीने में बस महीने में एक बार, 8वें महीने में हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एक बार और 9वें महीने में हर हफ्ते में आके वो डॉक्टरी जांच कराएं। ऐसे में ये होता है, डॉक्टरी जांच कराने से ये फ़ायदा होता है कि डॉक्टर हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिनके अंदर जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है उनको पकड़ पाते हैं। उनको जल्दी पिकअप करने से उनका जल्दी ट्रीटमेंट शुरुआत हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक नई पहल है, जिसके तहत हर महीने की 9 तारीख को हर गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं विस्तार से। हम गर्भवती महिला को अपने पास बुलाते हैं, उनका कार्ड भी बनाते हैं, वजन भी लेते हैं, उनका खून पेशाब सब टेस्ट करते हैं और उनके टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं। पता लगते हम इंजेक्शन लगा देते हैं। 1 महीने के अंतराल पर दूसरा टिक्का लगाते हैं उन्होंने। उनकी 4 जांच होती है 9 महीने लो, एक 3 महीने पे, एक 6 महीने पे, एक 8 महीने पे, एक 9 महीने पे, इस तरह से 3-4 जांच होती हैं। हम 9 तारीख के लिए गर्भवतियों को जैसे हम टीकाकरण करते हैं तो यहाँ बैठक होती है, मदर बैठक होती है, सारी मदर को बुलाते हैं, उनसे बताते हैं कि हमारी 9 तारीख में जो गर्भवती ले जानी है आशाओं को, वे सबको वहाँ मुरादनगर ले जाते हैं जांचों के लिए। हर 9 तारीख को उनका पूरा हम चेकअप करते हैं, खून भी चेक करते हैं, पेशाब भी चेक करते हैं, टिक्का भी लगाते हैं, उनका ब्लड भी लेते हैं, वज़न भी लेते हैं, बीपी भी लेते हैं उनका। और उनके ये भी समझाते हैं कि कार्ड संभाल कर रखना अपना, अगले फिर अपने कार्ड को साथ लाना और समय समय पर अपनी रोज़ 1 गोली आयरन की भी खानी है जिससे खून की कमी ना हो। तो जो हमारी गर्भवती होती हैं, जैसे ही हमारी एनम आती है 9 तारीख को, तो हम उन्हीं गर्भवतियों को स्वास्थ्य केंद्र यहाँ उपकेंद्र पे लाते हैं। फिर उनकी एनम बहन जी जाँच करती हैं, HB, यूरिन और BP ये सब फिर कार्ड पे हम चढ़ा देते हैं। जो टीका लगता है टीका लगवा देते हैं, ये सभी काम करते हैं। 2 करोड़ 40 लाख महिलाओं ने सुरक्षित मातृत्व का लाभ उठाया है। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत के तहत सुरक्षित मातृत्व अभियान में अब तक गर्भवती महिलाओं को 5,575 करोड़ की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। अगर आपका सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बच्चे की मूवमेंट ठीक है, बच्चा ठीक से घूम रहा है, दिन में कम से कम आखिरी 3 महीनों में हमने देखा है, खासतौर से आखिरी के महीने में 9वें महीने में बच्चे को कम से कम दिन में 10 बार घूमना है 12 घंटे के अंदर अंदर। अगर वो 10 बार से कम घूम रहा है 12 घंटे के अंदर अंदर तो वो एकदम डॉक्टर के पास जाएं। अगर उनको रक्त स्त्राव हो जाए, अगर पानी जाने लगे या उनको दर्द हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहे हैं जो कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो एकदम अस्पताल जाना चाहिए।
हम इन महिलाओं को एक किताब देते हैं, सारी महिलाओं को आजकल हम एक किताब देते हैं, ये सुरक्षित मातृत्व। इनमें सब लक्षणों को हमने दिखाया हुआ है, सब लक्षण जो कि खतरे वाले हैं, और इन सभी महिलाओं को ये किताब दी जाती है, गर्भवती महिलाओं को, तो वो इसमें से पढ़ सकती हैं और उसमें बता सकती हैं कि भी हमें अब इस टाइम पे उनको जाना है। पर खास जैसा कि मैंने आपको बताया, रक्तस्राव, पानी जाना, दर्द होना या बच्चे का कम घूमना बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। गर्भावस्था के हर महीने की पहली तारीख को अपने वजन को जरूर नापें, क्योंकि वजन के बढ़ने से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह की समस्याएं हो सकती हैं। सप्ताह में 2 बार पेशाब की जांच करवाएं। गर्भवती की पुष्टि होते ही डॉक्टर से मिलें और सलाह लें। जब आप पहली बार हमारे यहाँ अस्पताल में आते हैं तो डॉक्टर, हम लोग आपसे सबसे पहले बातचीत करते हैं, आपके खान पान के बारे में पूछते हैं, आपको कोई बीमारी तो नहीं है उसके बारे में पूछते हैं, अगर आप कोई दवाई ले रही हैं तो उसके बारे में पूछते हैं। उसके अलावा फिर हम आपकी पूरी जांच करते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, वज़न, हाइट और पल्स, आपका हार्ट और लंग देखते हैं, बच्चे की ग्रोथ पूरी तरह ठीक हो रही है या नहीं ये देखते हैं, पैरों में सूजन तो नहीं है, आपका ब्रेस्ट, स्तन ठीक ठाक है या नहीं है, ये सब चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को जी मिचलाना, उल्टी आना, पैरों में सूजन आना आम बात है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान पेट में गैस का बनना आम बात नहीं होती। इससे माँ तो परेशान होती ही है, साथ में बच्चे को भी दिक्कत होती है। जैसे ही माँ प्रेग्नेंट हो, हमें देखना है कि उसका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत समय है। अगर कम है हीमोग्लोबिन तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम एक गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम होना चाहिए। अगर 11 ग्राम से कम है तो हम उसमें विशेष तरह से इलाज करते हैं। हो सकता है उनको इंजेक्शन भी लगाने पड़ जाए अगर बहुत कमी है, और कभी कभी खून भी चढ़ाना पड़ता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। यदि आपका बच्चा टीकाकरण की कुछ खुराकें प्राप्त नहीं कर पाया है तो आप उसे टीके की अन्य खुराक दिला सकते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण अनुसूची का पालन करें और अपने प्रतिरक्षण रिकॉर्ड की जानकारी अवश्य रखें। किसी भी प्रकार के टीकाकरण से पहले हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें। मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। स्वस्थ बच्चों का टीकाकरण करवाना भी अनिवार्य है, क्योंकि टीकाकरण करवाने से बीमारी के हमला करने से पहले ही बच्चों को सुरक्षा मिल जाती है। जी हाँ, अब यदि आप नए माता पिता बनने जा रहे हैं या बने हैं तो आपको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को वैक्सीन क्यों लगवाएं और शिशु के लिए टीकाकरण क्यों जरूरी है। गौरतलब है कि हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षण तंत्र होता है, जो किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ता है और हमें उससे बचाता है। कुछ लोगों का ये सिस्टम मजबूत होता है तो कुछ का कमजोर होता है। जब किसी बीमारी वाले वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार करने लगते हैं,
तब हमारा शरीर इन वायरस की पहचान कर लेता है कि ये हमें नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक जर्म्स है। ऐसे में हमारी बॉडी खुद ब खुद ही इन हानिकारक वायरस से लड़ने के लिए एक तरह का प्रोटीन बनाने लगती है, जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अनूठी पहल से गांवों और छोटे छोटे कस्बों में भी जागरूकता की लहर फैल रही है। मिशन इंद्रधनुष अभियान में लाखों बच्चों को जोड़ा जा रहा है। छूटने वालों की संख्या में कहीं आपका बच्चा तो नहीं है। टीकाकरण के द्वारा बच्चों में वो शक्ति पैदा होती है कि जिन बीमारियों के लिए टीकाकरण किया गया है वो हो ही ना, क्योंकि बच्चे में पहले ही उनसे लड़ने की और उनसे बचाव की पूरी ताकत होती है। इसलिए टीकाकरण एक अमृत के समान है और ये सभी बीमारियों के लिए संभव नहीं है, लेकिन जिन बीमारियों के लिए टीकाकरण आज संभव हो गया है विज्ञान के द्वारा, उन सब बच्चों को वो टीकाकरण अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुताबिक बच्चों को मिलना चाहिए। कई बार कहा जाता है कि जब बच्चे वैसे ही स्वस्थ हैं तो उनका टीकाकरण क्यों हो। उसका जवाब ये है कि आज तो वो स्वस्थ हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियां बच्चों को कभी भी घेर सकती हैं, और अगर आज ये संभव है कि टीकाकरण के द्वारा हम उन बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं, तो ऐसा हम क्यों ना करें। और ये हमारा और आप सबका ये कर्तव्य है कि हर बच्चे को जो राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण आज बताया जा रहा है, किया जा रहा है, वो हम सब बच्चों को एक हक की तरह और प्यार की तरह, दुलार की तरह संभव करें। इनमें से कई महिलाएं तो जागरूक है, लेकिन कुछ ऐसी भी है जिन्हें मिशन इंद्रधनुष अभियान के बारे में जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी और आशा की महिला कार्यकर्ता गांव के हर घर में जाकर मिशन इंद्रधनुष की जानकारी देती है। इंद्रधनुष सेहत के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला एक मिशन है। ये अनोखा अभियान है टीकाकरण का, क्योंकि स्वस्थ जीवन का आधार ही है हर बच्चे का अधिकार। इस अधिकार से कोई वंचित न रह जाए, इसलिए गांव की गलियों में ऐलान करके टीका लगवाने की तारीख और जगह के बारे में बताया जाता है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 0 से 2 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण आंगनवाड़ी क्रमांक 2 में होना सुनिश्चित हुआ है। बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या सरकार द्वारा आयोजित सत्र में टीका लगवाया जा सकता है। किसी भी सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और सरकार द्वारा आयोजित टीकाकरण सत्र में बच्चों के टीकाकरण की मुफ्त व्यवस्था है। बच्चों को टीका सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होते हैं, चाहे ये राज्य सरकार के केंद्र हो, केंद्र सरकार के केंद्र हो। अलग अलग एजेंसी हैं, जैसे ESI है, रेलवे है, या जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनके सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ये टीके लगाए जाते हैं। अस्पतालों में ये टीके नियमित रूप से रोज़ लगाए जाते हैं, प्रतिदिन लगाए जाते हैं। कुछ जो डिस्पेंसरी हैं, छोटे छोटे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन पर सप्ताह के कुछ दिनों में, विशेष दिनों में ये टीके लगाए जाते हैं। कई राज्यों में ये बुधवार को टीके लगाए जाते हैं। अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग दिन भी ये हो सकते हैं, लेकिन बड़े अस्पतालों में, जिला अस्पताल में ये टीके लगभग प्रतिदिन लगाए जाते हैं। पूरे भारत में माँ और बच्चों को गंभीर बीमारियों से लड़ने की ताकत देने के लिए एक महाअभियान चल रहा है, जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष। इस इंद्रधनुष योजना के तहत गांव गांव, गली गली, गरीब गरीब के घर जाकर के खोजना है कौन बच्चे हैं जो टीकाकरण से छूट गए। बच्चे हैं तो हम हैं। आज के बच्चे आपके भी भविष्य हैं और देश के भी, इसलिए जरूरी है इनकी सुरक्षा और संरक्षा की। जी हाँ, किसी घर में किलकारी की आवाज सबसे मधुर होती है। माँ और बच्चे से बड़ा अनमोल रिश्ता और क्या हो सकता है भला। और माँ से ज्यादा अपने बच्चे की जरूरत भी कौन समझ सकता है। कौन रख सकता है अपने नन्हे का इतना ख्याल।
इसलिए जरूरी है टीकाकरण के बारे में जानने की। 9 महीने की उम्र पे हम सारे बच्चों को खसरे का टीका लगाते हैं और साथ में विटामिन ए भी पिलाते हैं। खसरे का दूसरा टीका हम 16 महीने से 24 महीने के बीच में एक दोबारा भी लगाते हैं, जिससे कि और पुख्ता बचाव हो सके। साथ में 16 से 24 महीने पे हम बच्चों को डीपीटी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस का बूस्टर डोज भी देते हैं, जिससे कि बचाव और पुख्ता हो। कुछ हमारे देश में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि जापानी दिमागी बुखार भी होता है। उन जिलों में हम जापानी बुखार का टीका 9 महीने पे पहला डोज देते हैं और 16 से 24 महीने पे दूसरा डोज। गौरतलब है कि जब हम महिलाओं और बच्चों की समग्र देखभाल करेंगे तभी देश का सतत विकास संभव होगा। इसलिए टीकाकरण आंदोलन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक अनूठा संकल्प है, जिसका उद्देश्य है किसी भी तरह की टीका निवारणीय बीमारियों के खिलाफ सभी बच्चों का टीकाकरण करना। हालांकि शुरुआत में नवजात शिशुओं को उतनी गंभीर समस्याएं नहीं होती, लेकिन यदि सही तरीके से या फिर संपूर्ण और नियमित टीकाकरण ना करवाया गया तो संक्रमण से गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। इन बीमारियों में डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, खसरा आदि शामिल है। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा बचाव, उसको रोगों से बचाव रहे, बट लगाते क्यों नहीं है? हमारा टीकाकरण सफल क्यों नहीं हो रहा है? 100% टीकाकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों में जागरूकता की कमी। दूसरा कारण है लोगों की सुविधा आसानी से मुहैया करवाना। इन्हीं सबको देखते हुए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया है। भारत में तपेदिक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, खसरा, रूबेला जैसी बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण की अहम भूमिका हो जाती है। इसलिए बच्चों में बीसीजी और डीपीटी के टीके की 3 खुराकें, पोलियो की 3 खुराकें व खसरे का टीका उनकी पहली वर्षगांठ से पहले अवश्य लगवा लेना चाहिए। जिन बच्चों को टीकाकरण आंशिक रूप से लगा है या टीका नहीं लगा है, उनमें 3 गुने से लेके 6 गुने तक मरने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीकाकरण सत्र की माइक्रो प्लानिंग करती है और सहायक नर्स ही एएनएम पंचायत के सदस्यों, स्कूली शिक्षकों और गांव के बुजुर्गों को भी संपूर्ण टीकाकरण करवाने की जानकारी देती है और बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित करती है और अभिभावकों को बताती है कि अगले टीके की तारीख क्या होगी और उन्हें अगली बार टीका लगवाने कब आना है। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह अब ये अभियान बच्चों को डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, मिजलस और हेपेटाइटिस बी से सुरक्षित रखेगा। टीकाकरण केवल बच्चों की जिंदगी ही नहीं बचाता, बल्कि बीमारियों को बड़े पैमाने पर फैलने से रोकता भी है। गौरतलब है कि हमारे शरीर में संक्रमणों से बचने के लिए प्राकृतिक सुरक्षा होती है, इसे इम्यूनिटी कहते हैं। जब हमें कोई संक्रमण होता है तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर रसायनों का उत्पादन करता है, जिसे एंटीबॉडीज कहा जाता है। बता दें कि संक्रमणों के ठीक होने के बाद भी ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में ही रहते हैं। ये संक्रमण थोड़े समय के लिए या जिंदगी भर भी हमारे साथ बनी रह सकती है। टीकाकरण के जरिए हमारा सामना संक्रमण से कराया जाता है ताकि हमारा शरीर उसके प्रति प्रतिरक्षण क्षमता विकसित कर सके। कुछ टीके मौखिक रूप से दिए जाते हैं तो वहीं कुछ इंजेक्शन के रूप में भी बच्चे को प्रदान किए जाते हैं। ये थी सेहत के 7 रंगों की बात। बहरहाल आइए खिलते हुए बचपन में हम सभी मिलकर इंद्रधनुष का रंग भरें।